So I have done my bachelor's in design from NID in textile and apparel designing. और इसके साथ साथ आई एम इनटू टीचिंग फील्ड एज वेल सिंस पास्ट 2.5 years एंड आई एम वर्किंग इंडस्ट्री एज वेल. थोड़ा सा वेटेज का है, लेकिन क्योंकि हमें मैथ्स भी पढ़ना है, हमें रीजनिंग भी पढ़ना है, हमें इंग्लिश और जीके और क्रिएटिव पे भी ध्यान देना है, तो कहीं ना कहीं बैलेंस बना के हमें आगे बढ़ते हुए चलना है. मेन फोकस इज योर आइडिया, सेकेंड कम्स योर स्केचिंग. अगर आपका आइडिया ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू योर स्केचिंग, और स्केचिंग आप ऐसी कर रहे हो कि उसमें आपका चीज़ें प्रपोर्शनेट है. हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्यूचर डिजाइनर्स, वेलकम टू अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला डिज़ाइन एंड आर्क. दोस्तों, फिर से हम आपके बीच प्रेजेंट हैं एक बहुत ही प्यारे से टॉपिक पे, एक पॉडकास्ट सीरीज लेके. और आज के हमारे पॉडकास्ट का सब्जेक्ट है, वो है रोड मैप ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन एग्जामिनेशन, रोड मैप ऑफ सक्सेस. हमने ये तो डिसाइड कर लिया दोस्तों कि मुझे डिज़ाइनर बनना है. मैं कहीं न कहीं बहुत मोटिवेटेड हूँ, मैं बहुत कहीं न कहीं पैशनेट हूँ डिज़ाइन फ़ील्ड के लिए. मुझे फ़ैशन डिज़ाइनर बनना है, मुझे प्रोडक्ट डिज़ाइनर बनना है. पर सर, इस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन में कैसे लाएँ? मैं 12th गोइंग स्टूडेंट हूँ या कहीं न कहीं मैं पास आउट हूँ, और मैं कैसे किन सब्जेक्ट को कितना वेटेज दूँ? कौन से स्केचिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है, मैथमेटिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है? कौन सी ऐसी चीज़ हैं जो टॉपर्स हमेशा करते आए हैं? कौन सी ऐसी चीज़ है जिनसे हमें बचना है? तो ये बहुत प्यारे-प्यारे क्वेश्चंस हैं और कहीं न कहीं हर बच्चे को इसमें थोड़ा-सा डाउट रहता है. तो आज का हमारा सब्जेक्ट ये होने वाला है, और इस बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट पे हमें गाइडेंस देने के लिए, हमें एक्सपर्ट व्यू देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं बच्चों की चहेती और बहुत ही प्यारी और फेमस डिज़ाइन फैकल्टी साक्षी गहलोत मैम. हेलो मैम. हाय सर. और जैसा कि आप सभी जानते हैं, साक्षी मैम खुद एक एनआईडीएन हैं, तो एक बेहतर, एक प्रॉपर, एक एक्सपर्ट गाइडेंस मैम से अच्छा हमें इस सब्जेक्ट पे और कोई नहीं दे सकता है. सो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं. मैम. So I'll just start with the background, right? So I have done my bachelor's in design from NID in textile and apparel designing. और इसके साथ साथ आई एम इनटू टीचिंग फील्ड एज वेल सिंस पास्ट 2.5 years एंड आई एम वर्किंग इंडस्ट्री एज वेल. तो मेरे ये 2.5 या फिर 2.5 साल के एक्सपीरियंस में जितना मैंने नोटिस किया है कि बच्चा इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज रहता है कि अरे अभी तो मेरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम हैं, तो मुझे किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बोर्ड्स पे फोकस करना चाहिए, एग्ज़ाम पे, इस वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे फोकस करना चाहिए, किस पे ज़्यादा, या फिर अपना अगर ड्रॉप आउट बच्चे भी हैं, राइट, तो उनको भी बहुत कन्फ्यूजन होता है कि हम लोग को घर पे बैठ के ऐसे मोटिवेशन नहीं मिलता है, तो कैसे मुझे वो मैनेज करना चाहिए. तो इसके लिए व्हाट आई सजेस्ट देम कि सबसे पहला, इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर एग्जाम, डिज़ाइन एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इट्स अबाउट योर लाइफ का थिंग. मेक अ स्केड्यूल. ओके. बिना स्केड्यूल के आप एक, बिना टाइम टेबल के आप एक ट्रैक नहीं रख पाओगे, राइट. और रही बात बोर्ड्स की, ऑब्वियस है कि बोर्ड्स का भी इम्पोर्टेंस है. हमें एग्ज़ाम के लिए, हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए अपना स्केड्यूल. सो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप एक दिन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 घंटा भी दे रहे हैं फॉर योर डिज़ाइन थिंग, बट वो डेली होना चाहिए, दैट इज़ मोर देन इनफ सर. एक ओके दिन में मैम. अगर आप 2 घंटा दे रहे हैं फॉर द डिज़ाइन, दैट इज़ मोर देन इनफ. अब इसमें भी होता है कि डिज़ाइन में आपके 2 पार्ट आता है. वन इज़ योर गैट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, सेकंड इज़ योर कैट क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट. जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका होता है मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, राइट. क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट में होता है आपका ड्राइंग पार्ट, राइट, स्केचिंग पार्ट, आइडिएशन पार्ट. तो गैट पार्ट के लिए अब बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है कि मैम अरे हाँ. मैंने मतलब मुझे ये टेंशन हो रही है कि क्रिएटिविटी वाला पार्ट तो हो जाएगा लेकिन मैथ्स पार्ट नहीं होगा, यस मैम. इंग्लिश पार्ट नहीं होगा, जीके तो मैम इतनी वास्ट है, कहाँ कहाँ से मैं क्या क्या पढूं. तो आई फील कि इसमें भी आपको ऐसे करना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, ऐसा तो है नहीं कि हर बच्चा जो है हर चीज़ में वीक होगा या बच्चा हर चीज़ में वीक ही होगा. बिल्कुल बिल्कुल. उनमें से भी आपका जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको आप एक बार ख़त्म कर लीजिए, राइट. उस पे अपना टाइम स्पेंड करके यू फिनिश दैट ऑफ, उसको एकदम टिप्स पे कर लीजिए एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द वीकर पॉइंट्स. अब इससे क्या होता है कि सपोज़ करिए कि आपने अपने वीक सब्जेक्ट को पहले उठा लिया. अब कभी-कभी, इट्स नॉट ऑलवेज़, इट डज़न्ट हैपन विद एवरीवन, कि कभी-कभी हमारा ऐसा भी होता है कि हमारा ना तो स्ट्रॉन्ग पार्ट हो पाता है, हम्म. राइट, क्योंकि मैं दूसरे पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने में लग गई हूँ. ना तो वो स्ट्रॉन्ग पार्ट हो पाएगा मेरा जो जिसमें मैं अच्छी हूँ, ना ही मेरा दूसरा पार्ट अच्छा हो पाएगा. तो मेरे दोनों पार्ट डेफिनेटली मैम. वहाँ पे हम्म. अच्छे से नहीं हो पाएँगे. सो मेरा यहाँ पे एक ओपिनियन है या फिर मेरी एक एडवाइस है कि यू स्टार्ट विद द थिंग इन व्हिच यू आर गुड एट.
अपना सपोज करिए कि आप रीजनिंग में अच्छे हैं, तो आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करिए सबसे पहले, देन यू गो टू मैथ्स। और ऐसे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एग्ज़ाम इतना इतना ब्यूटीफुली डिज़ाइंड एग्ज़ाम है कि सपोज आप मैथ्स में नहीं अच्छे हैं तो आप फेल नहीं होंगे, राइट? ज़्यादातर बच्चों का कहीं न कहीं ये प्रॉब्लम रहता है हाँ, मैम। यस तो आप फेल नहीं होंगे। हाँ, हमें प्रैक्टिस करनी है कि हम उसमें अच्छे से कर पाएँ, मैम। बट ओके, ऐसा नहीं है कि मैं अपने दिमाग पे इतना प्रेशर डाल लूँ कि ये मेरा अच्छे से हो नहीं पा रहा है, तो मेरी बाकी चीज़ें भी अच्छी नहीं होंगी। सो दूसरा मेरा एक सजेशन जो एग्ज़ाम के टाइम पे रहता है कि यू स्टार्ट फोकसिंग, यू स्टार्ट मेडिटेटिंग सर। ये ओके, एग्ज़ाम से हटकर भी है या एग्ज़ाम के लिए भी है, क्योंकि बोर्ड्स के साथ-साथ आपके दिमाग में टेंशन भी होती है कि बोर्ड्स है, मेरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी है, तो थोड़ा-सा हमें टू गिव आवरसेल्फ सम टाइम, टू गिव आवरसेल्फ दैट स्पेस, हुँ, वी शुड आई थिंक मेडिटेट एज़ वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट क्रिएटिविटी वाले पार्ट पे अगर हम आते हैं, सेकंड इज़ आवर क्रिएटिविटी वाला एग्ज़ाम। बच्चों का क्वेश्चन ये होता है कि मैम ये तो बहुत ही वास्ट कोर्स है, ओके, राइट? ओके, आपका क्वेश्चन कहीं से भी बनकर आ सकता है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे है ओके, या फिर कहाँ पे किस जगह पे आपका स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होगा। तो क्वेश्चन ये है कि हम लोग तैयारी कहाँ से करें, कैसे कवर करें उसको। सो द आइडियाज आर देयर अराउंड यू, आप उसको फोकस करना शुरू करिए। आप एक जर्नल जो है, जो आपने 2 घंटे डेली का रखा है, हुँ, राइट, उसमें भी आप क्या कर सकते हैं कि वीक में 3 दिन मुझे रीजनिंग को देना है और 4 दिन मुझे अपना क्रिएटिविटी वाले पार्ट को ओके, देना है। हुँ, क्रिएटिविटी वाले पार्ट के लिए यू जस्ट लुक अराउंड, यू टेक द इंस्पिरेशन फ्रॉम अराउंड, चारों तरफ ओके, से आप इंस्पिरेशन लीजिए एंड यू स्टार्ट स्केचिंग। और दूसरा चीज़, अगर आपको लगता है कि सपोज ये कप आपके सामने रखा है, ये कप में आप अपनी तरफ से देखिए, आपको क्या लगता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या होंगी। अगर प्रॉब्लम है तो इसको हम लोग बेटर कैसे कर सकते हैं। तो जहाँ पे वो आपका वाई, एक वाई क्वेश्चन आ जाएगा, हुँ, आप जब खुद से वो क्वेश्चन करने लगेंगे, मुझे लगता है कि वहाँ पे आपको बहुत अच्छे सॉल्यूशंस भी मिल ओके, सकते हैं, हुँ, राइट? सो इन अ नटशेल अगर मैं बोलूँ कि आपको, अगर आप 1 हफ्ता लगातार पढ़ रहे हैं, तो आई थिंक कि यू शुड गिव योरसेल्फ सम टाइम एज़ वेल। एक ब्रेक आपको खुद देना चाहिए, 6 दिन, 5 दिन, राइट? तो उसमें आप ज़्यादा वेटेज जो है क्रिएटिविटी का रखिए और उससे थोड़ा कम आप रीज़निंग का रखिए, क्योंकि दैट का, एग्ज़ाम में भी यस, आपका वेटेज ऐसे ही होता है, एग्ज़ैक्टली, राइट? अभी अगर हम फ़ोकस करें एनआईडी के एग्ज़ाम में, हुँ, एनआईडी में भी हमारा क्रिएटिव वाला पोर्शन या क्रिएटिव वाला वेटेज ज़्यादा है एज़ बिल्कुल मैम, कंपेयर टू हमारा दैट, गैट वाला पार्ट, एंड सिमिलरली इट हैपेंस इन आवर अदर एग्ज़ाम्स एज़ यस, वेल, राइट? तो अ, जैसे आपका वेटेज है और यू शुड डिवाइड योर टाइम अकॉर्डिंगली। 2 घंटे में सर, हुँ, अगर आप आवर्स के हिसाब से कर रहे हैं, तो आई थिंक कि 1 घंटा आप क्रिएटिविटी कर सकते हैं और 1 घंटा आप जो है ओके। अपना कहीं न गैट कहीं वाला कहीं पार्ट। न कहीं हमें एक बैलेंस बना मैम का जो व्यू है, हमें एक बैलेंस बना के चलना है, हमें सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली टाइम देते हुए आगे बढ़ना है। हाँ, थोड़ा-सा वेटेज का है, लेकिन क्योंकि हमें मैथ्स भी पढ़ना है, हमें रीज़निंग भी पढ़ना है, हमें इंग्लिश और जीके और क्रिएटिव पे भी ध्यान देना है, तो कहीं न कहीं एक बैलेंस बना के हमें आगे बढ़ते हुए चलना है। अच्छा, मैम बच्चों का एक और काफ़ी कॉमन क्वेश्चन रहता है, काफ़ी कॉमन डाउट है कि हमारी स्केचिंग नहीं अच्छी है। सर मैं सोचता तो अच्छा हूँ, लेकिन मैं ड्रॉ नहीं कर पाता हूँ, मैं बना नहीं पाता हूँ, मेरी लाइन क्वालिटी कहीं न कहीं अच्छी है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे हम बच्चों को आगे हमें देखना चाहिए और कैसे हम उनको एक बेटर गाइडेंस यहाँ पे दे सकते हैं? डिज़ाइन में सर जो हमारा मेन फ़ोकस होता है, वो होता है कि बच्चा आपका आइडिया कैसा दे रहा है, ओके। राइट? सो अगर वो आइडिया बच्चा जो है अच्छे से प्रेज़ेंट कर पा रहा है, हुँ, मेन फ़ोकस इज़ योर आइडिया, सेकंड कम्स योर स्केचिंग। हुँ, अगर आपका आइडिया ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू योर स्केचिंग, और स्केचिंग आप ऐसी कर रहे हो कि उसमें आपका चीज़ें प्रपोर्शनेट है, राइट? ओके, सपोज़ आप ह्यूमन एनाटॉमी या ह्यूमन बॉडी बना रहे हो, यस, तो उसमें आपके प्रपोर्शन सही हैं, तो आपका वहाँ पे यू ग्रैब द मार्क्स ओवर देयर। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्केचिंग एकदम फाइन होनी चाहिए, ओके, इट वर्क्स ऑन द आइडिया, इट वर्क्स। ओके। एग्ज़ाम में आपका क्रिएटिविटी भी बहुत मैटर करता है सर। मतलब नीट एंड क्लीन बनाना है। अगर स्केचिंग थोड़ी-सी अभी उतनी अच्छी नहीं है, तो उसे इम्प्रूव कर सकते हैं कंटीन्यूअस प्रैक्टिस से, लेकिन कहीं न कहीं हमें आइडिया पार्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना हाँ। है। और जैसे मैम ने पहले बताया, ये आइडिया आप अपने घर में, अपने अगल-बगल से आप ज़्यादा अच्छे से इसे गैदर कर सकते हैं। आपकी मदर किचन में कुछ बना रही हैं, वहाँ से आप चीज़ों को देखिए। और मैम ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली, हमें प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करनी है, वो हर कोई कर रहा है। हमें कहीं एक बेहतर सॉल्यूशन, हमें सॉल्यूशंस ज़्यादा डिस्कस करने हैं, उनके लिए सोचना है। ओके अभी मैम। जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ सर इस यस पे, मैम। कोविड था, राइट? यस मैम। व्हेन कोविड केम, नो वन,
यहाँ पे कोई भी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर सर नहीं था। एग्जैक्टली तो मैम। सब लोगों ने क्या किया कि चीज़ों का जुगाड़ करना शुरू किया। जब वो हम्म। प्रॉब्लम आई उसका सॉल्यूशन के लिए वो जुगाड़ आने शुरू हुए यस मैम। कि ठीक है, अगर मास्क पहनते हैं तो कैसे होगा, अगर फेस शील्ड लगाते हैं तो हम लोग का कैसे काम करेगा। एंड देयर वाज अ किड एज वेल, एक गांव में एक बच्चा था जिसने हमारा पेडल वाला सैनिटाइजर मशीन डिज़ाइन किया था, ओके ग्रेट, राइट। बताइए। सो प्रॉब्लम आप देखिए, प्रॉब्लम्स, देयर आर एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ यू। प्रॉब्लम आप देखिए अपने सामने और आप सोचिए कि इस चीज़ को आप कैसे बेहतर बना सकते हैं। ओ, तो वहाँ से आपका क्रिएटिविटी वाला पार्ट शुरू हो जाएगा। क्रिएटिविटी के लिए आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई एक बुक पढ़नी पड़ेगी, यू नीड टू ओके। बाय समथिंग। द थिंग इज यू जस्ट हैव टू आस्क द क्वेश्चन व्हाई, ये ऐसा क्यों हुआ है, एंड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। देयर यू आर टेकिंग योर वन स्टेप अहेड, आप एक कदम अपने सक्सेस की वाह! तरफ थोड़ा यस, बढ़ गए हैं यस मैम। वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट। ओके, मतलब कहीं न कहीं हमें 16 घंटे, 14 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैम का ये व्यू है। हम ऐसा नहीं कि हमें 16 घंटे पढ़ना है, डिज़ाइन का एग्ज़ाम इन चीज़ों की डिमांड नहीं करता है। हमें सिर्फ़ प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, हमें अपने चारों तरफ देखना है। कोई भी हमें एक प्रॉब्लम दिख रही है तो उसके सॉल्यूशंस को, हो सकता है वो पहले थोड़े कम अच्छे हों, लेकिन प्रैक्टिस के साथ और लगातार आगे एक ही दिशा में अगर हम काम करेंगे, तो बेहतर सॉल्यूशंस हम निकाल पाएँगे और हमारा माइंड क्रिएटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं न कहीं ग्रो कर रहा होगा। अच्छा मैम, बच्चों का एक बहुत कॉमन और डाउट है कि गैट में जैसे मेरी इंग्लिश वीक है या मेरी मैथ्स वीक है, सर मैथ्स मेरी बहुत वीक है, मैं नहीं कर पाता हूँ, या इंग्लिश में कहीं न कहीं हमारे छोटे शहरों से बच्चे या ऐसे बच्चे जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, तो उनके, क्योंकि ये भी कहीं न कहीं पार्ट है मैम सब्जेक्ट्स हमारे पेपर पैटर्न का, तो इन सब्जेक्ट्स के लिए बच्चों को मैम कैसे, किस दिशा में? इंग्लिश के लिए सर रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर रीडिंग, और उसके अलावा आई थिंक अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं, ओके। वो आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि पहला आपका जीके अच्छा होगा, सेकंड आपका आइडियाज़ भी मिलेंगे कि आपके चारों तरफ या फिर व्हाट इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड अराउंड यू एंड हाउ यू कैन मेक इट बेटर। ओके। तीसरा आपका वहाँ पे इंग्लिश भी बहुत बेटर होगा। तो इसमें बेसिक है आपका, यू स्टार्ट रीडिंग, ओके। पढ़ना शुरू करिए। प्रॉब्लम होगी, शुरू में होगी या फिर मतलब थोड़ी आगे जाके होती है, लेकिन एक वो कंसिस्टेंसी से सर हुँ। वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है। अब जैसे बच्चे हैं, आजकल बच्चों को एनीमे का बहुत शौक हो रहा है, यस मैम। राइट? यस मैम। तो बच्चे वो लैंग्वेज भी सीख रहे हैं, और वो लैंग्वेज उनको कैसे आ रही है? क्योंकि वो चीज़ लगातार देख रहे हैं, ओके। राइट? तो अभी आप ऐसे देखिए, ऐसे समझिए कि हमें जो है कोई एक आंसर को याद करने में टाइम लगता है एज़ कंपेयर टू गाना। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। अगर यस आप मैम। गाना सुन रहे हैं तो वो हुँ। चीज़ आपको एकदम वो याद हो तुरंत ज़बान जाएगी। पे आ जाती है, याद हाँ, रहता है। तो इसी तरह अगर आप कुछ देख भी रहे हैं, यू स्टार्ट वाचिंग दैट इन इंग्लिश ओके। थोड़ा-सा, है ना? ओके। फिर समझिए कि अच्छा इसने क्या बोला है, और उसके साथ-साथ यू शुड एंड मस्ट रीड द न्यूज़पेपर्स। ओके। वो बहुत-बहुत आपके एग्ज़ाम्स में हेल्प करता है। एंड मैम मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से? मैथ्स से एक तो सबसे पहले सर घबराना नहीं है यस मैम। कि मैथ्स अगर नहीं आता है तो पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं हो पाएगा, दैट इज़ अ मिथ, राइट? दूसरा चीज़, मैथ्स के लिए भी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड अ वुमन एज़ वेल। यस। तो मैथ्स के लिए भी आपको लगातार प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि आपके एनआईडी और निफ्ट के एग्ज़ाम में बेसिक अर्थमेटिक 10th तक का आता यस, है। बिल्कुल। तो यू फोकस ऑन दैट पार्ट। तो इसके लिए यू लुक एट द क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मैप हम लोग को बनाना होता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एंड देन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। मतलब कहीं न कहीं थप्पड़ से डर नहीं लगता है, पर मैथ से डर लगता है, ये काफ़ी कॉमन लाइन रहती है बच्चों को। सर, सब करवा लीजिए, मैथमेटिक्स ना कराइए। तो इस पे हमें रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है, और जैसा मैम ने बताया कि 10th लेवल की मैथ्स आती है, 8th लेवल की मैथ्स आती है। तो प्रीवियस ईयर पेपर के साथ जितना हम टाइम स्पेंड करेंगे, हम पेपर पैटर्न को समझ पाएँगे और दोस्तों अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ कर पाएँगे। इंग्लिश के लिए मैम ने जैसा बताया कि हमें पेपर पढ़ना है, हाँ, लेकिन पेपर में मैट्रिमोनियल वाला पेज नहीं पढ़ना है, हमें एडिटोरियल पेज या ऐसे जहाँ से हम नॉलेज गैदर कर सकें, वो पढ़ना है। पीछे से ओके। मम्मी की चप्पल उड़ती हुई आएगी, हाँ, बच्चा वरना जो है मैट्रिमोनियल पेज पढ़ रहा हाँ, है। अच्छा मैम, जैसा प्रीवियस ईयर पेपर की बात हुई, तो बच्चा कहता है कि सर हम घर पे क्वेश्चंस लगाते हैं तो कर लेते हैं, लेकिन मॉक पेपर में करते हैं या पेपर टाइम में बैठते हैं तो इतना प्रेशर होता है, हैंडल नहीं कर पाते, और हम आती हुई चीज़ 2 इंटू हुँ, 2 4 के बजाय हम 8 लिख देते हैं। हुँ। तो ये गलतियाँ बच्चों से होती हैं, तो ये टाइम मैनेजमेंट और प्रेशर मैनेजमेंट को कैसे बच्चा मैम एड्रेस करे? सर टाइम मैनेजमेंट, प्रेशर मैनेजमेंट, सबसे बेस्ट पार्ट है उसका मॉक।
ओके, आप जितना जल्दी अपने मॉक्स करने शुरू कर देंगे, राइट, इन द स्पेसिफिक टाइम। अब अभी क्या बच्चा करता है कि वो अपना टाइम नहीं देखता है कि वो 2 घंटे में एक चीज़ बना रहा है या 3 घंटे में एक चीज़ बना रहा है। आप अपना क्वेश्चन पेपर देखिए, आप उसका डिफ़िकल्टी लेवल देखिए कितना है, और अपने हिसाब से आप जो है उसको एक क्वेश्चन को एक डेडिकेटेड टाइम दीजिए, राइट। उसके बाद आप जितना टाइम दे रहे हैं उसमें से आपको -5 मिनट्स अपने आप को देने हैं, क्योंकि ओके, वो ओके। -5 मिनट्स हम अपने एक्स्ट्रा टाइम में लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं है कि अगर आपने 15 मिनट सोचा तो 15 मिनट में ही खत्म हो बिल्कुल, जाएगा आपका। बिल्कुल, बिल्कुल, आपका 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। बिल्कुल। तो अगर आपको लग रहा है कि 15 मिनट में क्वेश्चन होगा, यू जस्ट गिव योरसेल्फ 10 मिनट्स का टाइम। ओके, दैट इज़ हाउ यू प्रैक्टिस। तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट के लिए भी अगर आप घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप वही एग्ज़ाम वाला सेटअप करिए कि आप 3 घंटे के अंदर उस क्वेश्चन पेपर, 3 से नहीं बल्कि मुझे लगता है कि 2.5 घंटे के अंदर आपको वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। ओके, ओके। तो मैम के स का कहना है कि कहीं न कहीं जो पेपर में पूरा माहौल रहता है, जो टाइम प्रेशर रहता है, वैसा ही हम घर पे क्रिएट करें, वैसा ही माहौल क्रिएट करें और एकदम आराम से बैठ के टाइम के साथ टाइमर लगा के हम उस अपने क्वेश्चन पेपर को करें और जो टाइम नॉर्मल हमारा आ रहा है, उससे हम विदिन 5 मिनट्स माइनस ही कर दें क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं या होती रहेंगी, जो हम प्लान नहीं कर सकते हम। मेरे हिसाब से एग्ज़ाम को क्रैक करना इज़ 50% हार्ड वर्क ओके, एंड 50% लक वहाँ पे, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है? मैम। तो हम वो लक वाला पार्ट तो नहीं कंट्रोल कर सकते हैं कि बुखार आ गया या फिर आप फेंट हो गए, वो हमारे हाथ में नहीं है। येस मैम, लेकिन वो जो 50% हार्ड वर्क वाला चीज़ है, येस वो मैम। हम हर तरह से उसमें तैयार हो रह सकते हैं। ओके, अभी जैसे मैं एग्ज़ाम्पल के लिए बोलूँ, मेरा एक स्टूडेंट देयर वाज़ अ स्टूडेंट ऑफ माइन इन द पास्ट, सो हिज़ वर्क वाज़ रियली, रियली गुड। मतलब ओके, सर बहुत अच्छा, हम लोग को था कि ये बच्चा बहुत अच्छा काम करता है। ओके, बट हुआ ये कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर में जाके बच्चा जो है काफ़ी नर्वस हो गया। ओके, राइट। अब ये इस चीज़ की वजह से हुआ है क्योंकि वहाँ पे बच्चा जो है अपने आप को जब भी प्रैक्टिस कर रहा था, वो मॉक्स में दैट स्टूडेंट या किड वाज़ नॉट गिविंग द टाइम। मतलब ओके। कि ये क्वेश्चन 5 मिनट या 15 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाना चाहिए। तो वो एक सेटअप हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है फॉर द एग्ज़ामिनेशन पर्पज़। ओके, तो कहीं न कहीं 50% लक फैक्टर भी है और ये हम बहुत हद तक कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन लक फैक्टर के साथ-साथ जो कॉन्फिडेंस का फैक्टर है वो हम लोग मॉक देके बार-बार कंटिन्यू बेसिस पे प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न के क्वेश्चंस लगा के और मॉक के साथ इस कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं और एक कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं। तो पेपर में जो ह्यूमन एरर्स या कुछ और चीज़ें हमारे साथ होती हैं, उनको हम दोस्तों ओवरकम कर सकते हैं। ओके, सो दोस्तों एक बार शॉर्ट में मैम से ब्रीफ में इन सारे पॉइंट्स के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा। मैम एक बार बच्चों को एड्रेस कर दें और सबसे पहले यू गाइज़ नीड टू मेक योर टाइम शेड्यूल, राइट? सो इफ यू आर इन 12th, आप अपना बोर्ड्स के साथ-साथ रोज़ के रोज़ इस ड्राइंग को या क्रिएटिविटी वाले पार्ट को एक हॉबी की तरह लीजिए, ओके मैम, राइट? क्योंकि हॉबी व्हेन यू डू समथिंग व्हिच यू आर इन व्हिच यू आर इंटरेस्टेड, आप उसको बहुत मन से करते हैं। बिल्कुल मैम, तो आप 2 घंटा रोज़ का दीजिए इसमें, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपको 15-16 घंटे आप रोज़ के देने हैं टू क्रैक दिस जी, एग्ज़ाम। क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ व्हाट मैटर्स, यस मैम, राइट? 2 घंटा रोज़ का दीजिए, इसके बाद आप अपना देखिए कि आप कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छे हैं, पहले उसका प्रैक्टिस करिए। उसके बाद यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द थिंग्स जिसमें आपका थोड़ा टाइम लग रहा है, एंड देन क्रिएटिविटी वाला पार्ट या फिर हमारा ड्राइंग और स्केचिंग वाला पार्ट, वी नीड टू स्टार्ट डूइंग इट डेली, क्योंकि जितना हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे वो हमारे कंट्रोल में भी रहेगा। एंड चारों तरफ देखिए कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स आपको दिख रही हैं। यू स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चन व्हाई एंड हाउ दिस इज़ हैपनिंग। वहाँ से यू स्टार्ट मेकिंग द सॉल्यूशंस फॉर दैट। कैरी अ जर्नल अलोंग विद यू, ये मैं पहले से बोलती हूँ। जहाँ भी आप जा रहे हैं, एक स्केच बुक या फिर एक जर्नल अपने पास रखिए। आपको लगता है कि कोई भी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपके हिसाब से यू जस्ट ड्रॉ दैट। आपकी प्रैक्टिस में वो चीज़ रहेगी। सपोज़ करिए आप जो है कहीं पे लेक साइड पे बैठे हुए हैं, यस मैम, राइट? और आपको कुछ बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, मेबी स्टूडेंट इज़ और अ किड इज़ ईटिंग एन आइसक्रीम, यस मैम। या फिर कुछ और दिख वहाँ पे अगर आई आपको लव दिख रहा है। आइसक्रीम, आई हाँ? लव आइसक्रीम। या सो यू स्टार्ट स्केचिंग दैट, ओके, राइट? तो ये कंसिस्टेंसी हमारा सर, कंसिस्टेंसी इज़ द की हियर। एग्ज़ैक्टली, तो रोज़ 2 घंटा practice, that is यस। how we're going to crack the exam. Lastly, most important, go through the previous year question papers as well, understand the pattern of that.
ओके, तो दोस्तों कहीं न कहीं हमें प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, अपने अगल-बगल की प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस डेवलप करते रहने हैं, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करनी, मैम ने इस पे बहुत इम्पोर्टेंस दी है और मॉक पेपर एंड प्रीवियस ईयर पेपर को बहुत ज़्यादा अटेंशन देनी है। मॉक पेपर देते समय हम पूरी टाइम मैनेजमेंट, टाइम के साथ टाइमर लगा के पेपर को दें, सो उससे पहले आप अपने घर के सारे काम कर लें, मम्मी की धनिया या जो सामान लाना हो, नहीं तो वो 100% कहीं न कहीं आपको डिस्टर्ब करती रहेंगी। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, तो इस पूरे फेज़ से गुज़रते-गुज़रते जब आपका पेपर आएगा, आप बहुत अच्छे सब्जेक्ट नॉलेज और बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ अपने क्लासरूम में एंटर होंगे। आई होप आपके सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने इस पॉडकास्ट में एड्रेस किए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप उसे कमेंट करें। हम लोग फ्यूचर में उस पे भी आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट या वीडियोज़ लाते रहेंगे। थैंक यू। Thank you guys. Have a थैंक यू nice गाइज़। day.